बड़ा ही दुर्लभ है। और यहाँ पर जो जीव आ गया उसे बहुत ही आनंद और प्रसन्नता मिलती है इस तीर्थ में। कहा राजन व्यास तीर्थ में सभी जीव को यह तीर्थ मिलना बड़ा ही नसीब नहीं है, ये बड़े सौभाग्य की बात है यदि किसी को यह तीर्थ मिल जाए। कहा मैं वृद्ध भाव से पीड़ित असमर्थ हूं और इस तीर्थ की महिमा ज्यादा का वर्णन मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह सुना युधिष्ठिर महाराज ने कि एक तीर्थ अंतरिक्ष में है, बड़ा दुर्लभ है, तो युधिष्ठिर महाराज के मन में इसको जानने की इच्छा आ गई कि ये कैसे दुर्लभ तीर्थ होगा। कहा महाराज भगवती नर्मदा के कृपा से यह तीर्थ किस तरह से अंतरिक्ष में बना और इसकी क्या महिमा है, इसको किसने बनाया, आप कृपया करके इस तीर्थ के बारे में संक्षेप में मुझको बताइएगा। तब मार्कंडेय जी मुनि महाराज ने कहा केवलस्तत्रैव राजेन्द्रं नाविषेदं व्यास संश्रये अंतरिक्षे तु संजातं रेवायाश्चेष्टिने तथा आसीत् पुरं महीपालो मुनिर्मान्यं पराशरः तेन त्यक्तुग्रस्तपश्चीर्णं गंगम्भ्यासि महाबलम्। कहा महाराज पहले एक मुनि महाराज हुए जिनका नाम था पराशर महाराज। कहा उन पराशर महाराज उन्होंने गंगा जी के जल में 12 वर्ष जल के अंदर प्रवेश करके और तपस्या करी, बहुत ही कठोर तपस्या करी। कहा उनका जो जीवन था वो भिक्षा को मांग कर ही वे जीवन यापन करते थे। तो कहा एक बार वे भिक्षाटन ही कर रहे थे और भिक्षा मांगते मांगते एक बार उनकी नजर यमुना जी के पास एक नाव में बैठी हुई कन्या के ऊपर पड़ी। कहा उस नाव में बैठी कन्या को देखा और जैसी उस कन्या को देखा तो उनके हृदय में काम का वास हो जाता है, तुरंत काम से व्याकुल होने लग जाती है। और कहा महाराज कि काम से व्याकुल होकर के उस कन्या के पास पहुंचे और उस कन्या से कहते हैं कि आप मुझे तनक यमुना जी पार करा देंगे, मुझे उस घाट तक आप छोड़ दीजिएगा। चूंकि वह कन्या का तो काम ही है नाव से यहां से वहां, वहां से यहां लाना, उसी पे उसका रोजी रोटी चल रही। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज। उस नाव पर बैठे और पराशर जी महाराज लगातार उस कन्या की तरफ दृष्टि को बनाए। उस कन्या को देख करके पराशर जी महाराज ने पूछा कि हे मृगनयनी, आप तनिक अपना परिचय बताएंगी, कौन है आप, आपका नाम क्या है। उससे पूछना चाहा। ऋषि महाराज को ऐसा अपने बारे में जानने की इच्छा देख करके उसने पहले तो पराशर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने अपना परिचय दिया। कहा पिता कच्चिदं ब्रह्मा कश्यवाहरोर्भवा कस्मिन् वंशे प्रसूताहं केवर्तनया कथं प्रभु। उस सुंदर कन्या ने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक केवट के घर में उत्पन्न कन्या और हम बड़ी निम्न जात के लोग हैं, दासियों जैसा हमारा जीवन
बीतता है। और ये मेरे पिताजी की नौका है। इस नौका में आपके जैसे लोगों को, सवारियों को बैठाल कर यहां से वहां और वहां से यहां, बस इसी से हमारी जीविका चलती है। बस यही काम हम लोग करते हैं। कहा मेरा परिचय यही है। पारासर जी महाराज उसको देख करके और उससे कहते हैं कि नहीं रे, तुम जो अपना परिचय दे रही हो ये तुम्हारा असली परिचय नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई है और किस कारण से हुई है, मैं जानता हूं। पारासर जी ने कहा कि तुम कोई केवट एवट के घर में जन्मी नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी केवट एवट के यहां नहीं हुआ है। तुम तो राजा के यहां की राजकन्या हो। राजकन्या हो। कन्या ने जब सुना कि मैं एक राजा की पुत्री हूं, राजकुमारी हूं, तो उस नौका चलाने वाली कन्या के मन में अपने जन्म की बात को जानने की इच्छा हुई। उसने पारासर जी महाराज से कहा कि महाराज आप तनक बताएंगे कि मैं किसकी कन्या हूं। आप कहते हैं कि मैं किसी केवट की कन्या नहीं हूं, लेकिन मैं तो जब से जन्म ली हूं तो मैं यहीं पर हूं और आज तक तो मैं यही मानती थी कि मैं एक नाव चलाने वाले की बिटिया हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि मैं एक राजा की कन्या हूं। तो जब राजा की कन्या हूं तो कोई ना कोई राजा तो होगा, मेरा पिता होगा। तो आप बताइए जरा उसके बारे में, कौन है वह, कौन सा वंश है, कम से कम मैं भी तो सुनूं। तब पारासर जी महाराज ने उसके बारे में वह सब बताया जो उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा था कि जम्बूदीपादिको भद्रे शत्रुणाम भयवर्धना सदापि सत्तधार्याणाम पुत्राणाम तदेव च। देवी शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाले और बड़े वीर चंद्रवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था रूपवसु। रूपवसु ये बड़े बढ़िया सुंदर राजा चंद्रवंश में हुए। कहा उन राजा की 700 पत्नियां थी। 700 ब्याह किया था उस राजा ने, 700 पत्नियां थी। परंतु उसके 700 पत्नियों से केवल 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे, केवल 10 पुत्र थे। कहा धर्म से वह राजा बढ़िया प्रजा का पालन करता, सदा भगवान का पूजा पाठ करता। उस राजा के राज्य के बाहर एक म्लेच्छों का राज था और जो म्लेच्छों का राज था उस क्षेत्र का नाम था क्षीर द्वीप। ये राजा जम्बू द्वीप का मालिक था, वो क्षीर द्वीप में रहते थे म्लेच्छ। और वो म्लेच्छ इस राजा रूपवसु से घृणा करते थे। इसको किसी भी तरह इसके राजपाट को लूटने का प्रयास उनके मन में था। नाना प्रकार के उत्पात मचाते, बहुत प्रयास करते कि किसी तरह ये राजा हार जाए और इसके राज्य में कब्जा हमारा हो जाए। कहा उन म्लेच्छों के साथ रूपवसु नाम के राजा की ज्यादा पटरी नहीं खाती थी। कहा कि एक बार वे म्लेच्छ अपनी सेना को इकट्ठा करके और इस जम्बू द्वीप में रहने वाले जो रूपवसु नाम के राजा हैं, तो उन रूपवसु नाम के राजा के राज्य में आक्रमण कर देते हैं म्लेच्छ। कहा उन म्लेच्छों ने राजा वसु के साथ युद्ध आरंभ किया। राजा की सेना भी तैयार होकर के म्लेच्छों से युद्ध करने आई। राजा और म्लेच्छों की सेना के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। राजा की सेना ने म्लेच्छों की सेना को बहुत मारा। इनकी सेना ज्यादा थी,
पराजित किया। राजा ने पुत्र, सेना और वाहन सहित उन म्लेच्छों को बंदी बना लिया, पराजित किया। कहा राजा उनको हराने के बाद अपने राज्य में रानियों को छोड़ करके और सागर समुद्र पार करके दूसरे स्थान पर गया, ताकि उन म्लेच्छों की नजर राज्य की तरफ ना हो, राजा की तरफ अपने नगर से दूर युद्ध करना पड़े। तो कुछ साथियों को लेकर के राज्य को छोड़ करके और समुद्र के पार वह राजा कुछ समय के लिए गया। इधर कहा जो राजा रूपवान थे, रूपवसु, उनकी एक रानी थी। उन रानी जो बड़ी रानी थी, जो तुम्हारे इस संसार में असल की माता है, कहा तुम्हारी जो माता वसु की प्रधान रानी थी, वह राजा के जाने के कुछ समय बाद रजस्वला हुई और उसके मन में रमण करने की इच्छा पैदा हुई। चूंकि राजा दूर था, अब रानी राजमहल में अकेली थी, तो कहा रानी के मन में व्याकुलता आई। रानी राजा के पास खबर कैसे भेजे या राजा को किस तरह से बुलाए। तो तुम्हारी माता जो थी उसकी एक सखी थी, उस सखी को बुलाई और सखी से इस समस्या का हल उसने पूछा। कहा सखी, महाराज यहां पर है नहीं और मेरे मन में काम प्रवेश कर गया है, मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या। सखी ने उसको सलाह दिया कि यदि तू किसी भी दूत के हाथ भेजेगी तो दूत का समुद्र के बीच में पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो नहीं पहुंच पाए। एक काम कर सकती है। क्या काम हो सकता है? कितानि आनानि धर्माणि ग्रहितानि परे ततो स्वलेखम प्रेषितम देवी सुखहस्ते यथार्थता। कहा तुम ऐसा करो कि एक संदेश बनाओ और तोते के पैर में वह संदेश को बांध दो और तोते को हम भेजेंगे राजा के पास, क्योंकि पक्षी उड़ करके कहीं भी पहुंच सकता है। मनुष्य का जाना वहां बहुत कठिन है, लेकिन पक्षी वहां पहुंच सकता है। राजा के पास खबर पहुंच जाएगी और राजा अपने समय अनुसार लौट करके आ जाएंगे। ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। सखी के वचनों को सुनकर के रानी बड़ी प्रसन्न हुई, लेख लिखा और लेख लिख करके उस तोते के पैर में बांध दिया और तोते को बताया कि राजा को ये देना है। तोता लेकर के उड़ा, उड़ते 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 शीघ्र ही राजा वसु के पास, रूप वसु के पास वह तोता पहुंचा। राजा वसु ने उस तोते के पैर में बंधे लेख को देखा और सारी बातें अपनी पत्नी के मन की वह समझ गया। परंतु राजा को लग रहा था कि यदि इस समय मैं अपने राज्य में प्रवेश करता हूं तो म्लेच्छ इकट्ठे होकर के फिर मेरे राज्य में हमला न कर दें, तो क्या किया जाए, और पत्नी की शांति भी जरूरी है, क्या करें। राजा ने भी युक्ति लगाई कि सुकस्य सर्पयामास गच्छ राज्ञे समीपतो प्रणम्य वसुराजां बीजं गृहपत्याहता। राजा ने अपना वीर्य एक बटु बनाया, एक दोना बनाया, उसमें राजा ने अपने वीर्य को स्थापित किया और उसे उसी तोते के पैर में बांध दिया
और उसने कहा कि ये तू अपनी रानी को ले जाकर के दे देना। तोता उड़ता है, उड़ते 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 तोता राजा के राज्य की तरह गया, तो बीच में उसे एक बाज मिलता है। एक बाज का उसको दर्शन हुआ और बाज उस तोते के करीब में आया, तो बाज को उस तोते के पैर में कुछ बंधा हुआ दिखाई देने लगा दूर से। बाज को लगा कि इसके पैर में हो रहा हो मांस का टुकड़ा इसने फंसाया है, और यदि मैं इससे पैर से जैसे मांस के टुकड़े को मैं चुरा लेता हूं तो मेरा पेट आज भर जाएगा। ऐसा विचार उस बाज ने किया। मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, उस बाज ने उस तोते के ऊपर हमला किया और प्राप्तो सुलब्धेया मत्स्य अनीयतः कन्या मत्स्योदरे जाता तेन बीजेन सुंदरी। कहा बाज ने जैसे ही तोते के ऊपर चोंच का प्रहार किया तो तोता अपने जान को बचाने का प्रयास किया, और जान को बचाते बचाते बाज से युद्ध करते करते वह दोना जो था वह फुट दोना तोते के पैर से समुद्र में गिर। उस समुद्र में गिरे उस दोने को एक मछली ने भक्षण कर लिया, उसको खा लिया, और वह मछली निगल ली। कालांतर में कुछ समय बाद जब वह मछली पकड़ी गई मल्लाहों के द्वारा, तो उस मछली के पेट से एक कन्या प्रकट हो जाती है। वह मछली पकड़ने वाले जितने मल्लाह थे सब इकट्ठे होकर के और अपने सरदार के पास लेकर के गए। उससे जाकर के कहा कि सरदार, ये देखिए हमने ये मछली को समुद्र से पकड़ा है, पर इसके गर्भ से तो एक कन्या निकली है और कन्या भी जीवित है, और इसका रूप तो देखिए राजन, क्या रूप है सरदार इसका। मछली के पेट से निकली है राजन, तो इसके शरीर से मछली की गंध आ रही है, मछली की गंध आ रही है। उस मल्लाह के जो सरदार था केवट, उसने उस कन्या को अपने पास रख लिया। तो पाराशर जी महाराज कहते हैं कि तुम वही कन्या हो जो मछली के पेट से इस केवट को मिली हो, तुम वही कन्या हो। तुम्हारा पिता राजा रूप वसु है, तुम ये केवट की बिटिया नहीं हो। ये तो भाग्यवश तुम यहां पर आ गई। सारा वृत्तांत तो उसको बताया। कहा तुम्हें देख करके गंगा तट में सब आनंद को प्राप्त होते हैं। कहा सब प्रसन्न होकर के और तुमको तुम्हारे पिता के पास दे दिए। तुम्हारे पिता ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, पर असल में तुम राजा रूप वसु की कन्या हो, तुम एक राजकन्या हो। उस कन्या ने जब अपने पूरे वृत्तांत को सुना तो है ऋषि को कहती है कि राजन आपने तो महाराज आपने तो बिल्कुल सही बताया, मैं तो यह सब कुछ जानती ही नहीं थी, परंतु अब तो मैं अपने जिस पिता ने मुझे पाला पोसा है मैं उसी को अपना पिता मानती हूं और उन्हीं के बताए अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। पाराशर जी महाराज उसको लगातार देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर से मछली की गंध आज के बाद अब नहीं है। पाराशर जी महाराज ने अपना स्पर्श उसको दिया तो उसके शरीर से मछली की गंध निकलना बंद हो गई। योग के प्रभाव से पाराशर जी महाराज ने नेत्र से ही
उसके साथ रमण किया नेत्र से। कहा इस तरह वह ब्राह्मण के इस तरह के हाव भाव को देख करके वह कन्या बड़ा लज्जित होने लगी। उसने कहा कि ततस्तेन क्षणं दत्त्वा संस्मृता हेदितामसो तामसा यागता माया यथा व्याप्तं चराचरम्। कहा महाराज आप एक ब्राह्मण हैं और ऋषि हैं, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि मुझे देख करके आपके मन में काम का भाव जागृत हो रहा है, पर यह सब काम आपको शोभा नहीं देता है। आप उच्च कुल के हैं, मैं निम्न कुल की हूं, हमारा और आपका मिलन संभव नहीं है, ये गलत है। आप इस तरह से मुझे मत देखिए। पाराशर जी ने कहा देवी तुम्हारा जन्म नौका चलाने के लिए नहीं हुआ है, हो गया पहले कर लिया, हो गया ना। कहा मेरे और तुम्हारे मिलन से इस संसार में एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, और वो कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, वेद की रचना करने वाला, वेद को बनाने वाला होगा, जो पुराण वेद ग्रंथों की रचना करेगा इस संसार में। ऐसा एक दिव्य पुत्र हमारे यहां पर उत्पन्न होने वाला है। परंतु वह कन्या, उसको ये सब बात ठीक न लगे। कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, मैं कुमारी कन्या हूं, बिना ब्याही कन्या हूं, अब यदि मेरे गर्भ से कोई बालक आएगा तो बताइए संसार मुझको क्या कहेगा। बिना ब्याह के बालक होना ये तो बहुत बड़ा पाप है। नहीं महाराज, मुझे ऐसा कोई आप आशीर्वाद ना दीजिए कि मेरी पवित्रता में कोई दाग लग जाए, मैं इस तरह बदनाम नहीं होना चाहती। पाराशर जी महाराज ने कहा कि देवी आप चिंता न करें, उस पुत्र के जन्म लेने के बाद भी आपकी पवित्रता जस की तस बनी रहेगी, और ये जो पुत्र हो रहा है ये कोई हमारी आपकी इच्छा से नहीं, ये परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इसलिए उस पुत्र को इस संसार में आने दीजिएगा। कालांतर में उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र को हम और आप सभी व्यास जी महाराज के नाम से जानते हैं। बोले वेद व्यास महाराज की जय। इन्होंने वेद का बहुत भाग बना करके विस्तार किया, इसलिए इनका नाम वेद का व्यास करने के कारण वेद व्यास हो गया। वैसे इनका नाम था कृष्ण नाम था इनका, और उस टापू द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम द्वैपायन भी पड़ गया। व्यास जी महाराज इस तरह वह व्यास जी महाराज इस संसार में आए। कहा मार्कंडेय जी महाराज ने, इन्हीं व्यास जी ने वेदों की रचना करने के लिए इस नर्मदा के तट में आकर के भगवान शंकर की आराधना करी है। बोली नर्मदा मैया की जय हो। कहा व्यास जी महाराज ने यहां पर आकर के भगवान शंकर की आराधना करी और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि पुत्र इस संसार में तुम्हारा जन्म वेदों की रचना के लिए हुआ है, तुम वेदों की रचना करोगे, जिन वेदों और पुराणों की रचना से इस संसार के आने वाले जीवों का कल्याण होगा। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। व्यास जी महाराज भगवान शंकर की इस आदेश को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का एक सुंदर लिंग बनाया और
उस लिंग को यहां पर स्थापित किया। नर्मदा के जल में स्नान किया। नर्मदा के घाट, नर्मदा के तट का सेवन करने से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और व्यास जी महाराज को इतना बड़ा काम सौंपा है। तो कहा ये व्यास जी महाराज के द्वारा स्थापित तीर्थ है, इसलिए इस तीर्थ का नाम व्यास तीर्थ पड़ गया है। इसकी महिमा सुनिए। यहां पर जो नर्मदा के किनारे यहां पर आकर के भगवान शंकर की पूजा करेगा, उसे मैं जीवन में प्रत्यक्ष दर्शन कहीं ना कहीं पर अवश्य होगा। ये भोलेनाथ ने कहा कि यहां पर जो जीव आकर के और पति पत्नी के साथ में मेरा पूजन करेगा, नर्मदा के जल का पान करेगा, उसे कालांतर में कभी भी अमलोक की प्राप्ति नहीं होगी और उन दोनों के बीच में सदैव प्रेम बना रहेगा। मार्कंडेय जी मुनि महाराज ने कहा कि राजन, इस नर्मदा के तट में जो कोई भी आकर के एक रात्रि निवास करता है, उन पति पत्नी के जीवन में संतान का सुख सदैव उनको मिलता है। संतान का सुख उनके जीवन में हमेशा होता है। कि करोमि भवतां मुक्तमेवं स्थिम्यतां क्षणं ततो यावत् प्रसाद सरितं या करोमि विधिमुक्तम्। यहां पर सभी जीवों का कल्याण होगा और यहां पर जो कोई भी आकर के थोड़े समय में भी भगवान शंकर की यहां पर जो भी पूजन इत्यादि यहां पर करता है, उनको भगवान शंकर और पार्वती दोनों का परम आशीर्वाद जीवन में प्राप्त होता है और वे सदैव सुख संपन्नता को प्राप्त करते हैं। संतति का सुख मिलता है, उनके वंश में कभी भी संतान रुकती नहीं है, निरंतर उनका वंश जो है आगे बढ़ता रहता है। यहां पर कोई भी ऐसा पाप नहीं जो यहां पर आकर के जीव यदि प्रायश्चित करे और उससे पाप दूर ना हो। पाप मुक्ति मिलती है यहां पर थोड़ा सा भी कोई पुण्य यदि करता है तो कई 100 गुने पुण्य उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। कहा ये व्यास तीर्थ परम उत्तम तीर्थ इस संसार में माना गया है। मार्कंडेय जी ने कहा यहाँ जो भी आके स्नान तर्पण इत्यादि क्रिया संपन्न करता है, हवन पूजन इत्यादि यहाँ पर जो भी करता है, उस जीव को संसार में बहुत सुख प्राप्त होता है। तो ये नर्मदा की सुंदर महिमा को हम और आप सभी ने आज श्रवण किया। आज की हमारी यात्रा इस व्यास तीर्थ में विश्राम ले रही है। कल व्यास तीर्थ से आगे हम और आप सभी यात्रा को बढ़ाएंगे और क्रमशः परिक्रमा इत्यादि के लाभ को भी कल महत्व को सुनेंगे। परिक्रमा का क्या महत्व है, किसके बदले कौन परिक्रमा करे, उनको क्या कितना पुण्य जीवन में मिलता है, ये सारी चीजें और अनेक तीर्थों का भ्रमण हम आप सभी कल के सत्र में करेंगे। समय अनुसार आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, कथा को यहीं पर विराम देते हैं।